प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृष लग्न में बुध का रत्न पन्ना पहनने के बारे में। अब देखिए, कब पहनना है, कैसे पहनना है, क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, वृष लग्न में जो बुध ग्रह है वो आपके सेकंड हाउस और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। अब देखिए, दो अच्छे भावों का जो स्वामित्व है वृष लग्न में बुध को प्राप्त है। ये आपके धनेश भी बनते हैं और पंचमेश। अब हम सेकंड भाव से क्या देखते हैं, हम धन को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं, वाणी को देखते हैं। इसके अलावा हम पंचम हाउस से देखते हैं, संतान को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं। तो दोनों अच्छे भावों का जो स्वामित्व है वो वृष लग्न में बुध को प्राप्त है। बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। अब देखिए, 4th हाउस और 10th हाउस के बुध कारक होते हैं। बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। अब देखिए, बुध और जो सूर्य होते हैं ये आसपास ही रहते हैं। या तो ज़्यादातर जन्म पत्रिकाओं में आपने इनको एक ही भाव में पाया है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये सूर्य से एक घर आगे और या फिर एक घर पीछे पाए जाते हैं जन्म पत्रिका में। अब देखिए, यदि सूर्य और बुध में यदि 16 डिग्री से के अंतर हो, मतलब 16 डिग्री या उससे कम का अंतर हो, तो ऐसे में बुध अस्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत अधिकांश 70-80% पत्रिकाओं में बुध सूर्य से अस्त होते हैं। वृष लग्न की पत्रिका में बिना बुध के आपको धन की प्राप्ति या फिर हम कहें संतान सुख, प्रेम का सुख, इसके अलावा विद्या, उच्च विद्या, हमें सब बुध की ही आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त होती है। अब देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई रत्न पहनते हैं तो वो अपनी लगन के योग कारक ग्रहों का ही पहना जाता है। अब वृष लग्न में शुक्र, बुध और शनि योग कारक ग्रह होते हैं। अब बात करते हैं कि रत्न पहनने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, पहली तो यही सावधानी है कि रत्न हमेशा लगन पत्रिका के अनुसार पहने। कभी भी रत्न को राशि के अनुसार नहीं पहनना चाहिए। राशि के अनुसार हमेशा हम गोचर देखते हैं, लेकिन जब रत्नों की बारी आए तो आप अपनी जन्म के समय की लगन पत्रिका के अनुसार ही पहने। दूसरी बात, रत्न हमेशा अपनी लगन पत्रिका के योग कारक ग्रहों की पहने। अब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वृष लग्न में बुध, शुक्र, शनि योग कारक ग्रह हैं। तीसरी बात ये कि रत्न पहनने से पहले ग्रह के प्लेसमेंट अवश्य देख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, ग्रह की प्लेसमेंट अगर सही है तो फिर हम वो रत्न पहन सकते हैं। यदि ग्रह गलत भावों में विद्यमान है और ऐसे में यदि हमने उस ग्रह का रत्न पहन लिया, चाहे वो कितना भी योग कारक ग्रह हो, तो वो क्या करेगा, जिस भाव में विराजमान है उस भाव से संबंधित अशुभ परिणाम आपको देगा। आप कहेंगे मैंने तो योग कारक ग्रह का रत्न पहना पर फिर भी ये मुझे समस्या दे रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब रत्न पहना क्यों जाता है। अब देखिए, ग्रह अच्छे भावों में बैठा है, उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, लेकिन वो डिग्री वाइज कमज़ोर है। मतलब कि 0 से 6 डिग्री का और 24 से 30 डिग्री का। इसमें या तो वो बाल अवस्था में होगा या मृत अवस्था में। तो ऐसे में जब वो डिग्री वाइज कमज़ोर है तो ग्रह बलहीन हो जाता है। वो उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो चाहे, लेकिन वो अपने शुभ परिणाम जातक को नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें बल ही नहीं है। दूसरी बात कि यदि ग्रह सूर्य से अस्त हो। अब देखिए, बुध के साथ यही है, बुध ज़्यादातर जन्म पत्रिकाओं में अस्त पाया जाता है, क्योंकि बुध और सूर्य में नज़दीकी है। ये सूर्य से ज़्यादा या तो साथ में होते हैं या एक घर आगे या एक घर पीछे। तो ऐसे में ग्रह की एनर्जी कम होती है, ग्रह के अंदर बल खत्म हो जाता है। तो आप बुध का रत्न पहनकर उसके ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन सावधानी वही रखनी है कि आप एक बार बुध की अपनी प्लेसमेंट अवश्य चेक कर लें। अब बात करते हैं हम बुध की 12 भावों में प्लेसमेंट के बारे में। अब देखिए, यदि बुध आपके 1st हाउस में विराजमान है तो यहाँ पर 2 नंबर यानी शुक्र की राशि है। शुक्र और बुध आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। अब देखिए, बुध के शुक्र, शनि, राहु, केतु मित्र हैं। इसके अलावा मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये नैसर्गिक रूप से शत्रु है। तो ऐसे में मित्र की राशि में जाएंगे। इसके अलावा पंचमेश का लगन में जाना, यानी एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में या एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाना, तो ये बहुत सुंदर राजयोग है। आप यहाँ पर यदि बुध अस्त है या बुध की डिग्री कहीं कमज़ोर है
तो आप उनका रत्न या पहन सकते हैं, जिससे कि वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पे यदि हैं और आपने रत्न पहनते हैं तो आपको अपने जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी बौद्धिक स्तर उच्च श्रेणी का हो जाएगा। इसके अलावा कोई सेहत में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड हाउस में। अब देखिए सेकंड हाउस में 3 नंबर, ये बुध की स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। पंचमेश का सेकंड हाउस में जाना और सेकंड हाउस में उनकी स्वयं की राशि बहुत सुंदर राजयोग है। आपके धन धान्य की वृद्धि होगी, आपको अपने संतान से धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड हाउस में चंद्रमा यानी 4 नंबर है, तो चंद्रमा की राशि बनती है। यदि आपको बुध यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में है तो आप एक बार चंद्र और बुध की तात्कालिक मैट्री अवश्य देख लें। अब देखिए आजकल तो सॉफ्टवेयर की से भी मदद से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि मैं जिनको नहीं चेक करना उनके लिए बता देती हूँ कि यदि आपके थर्ड हाउस में आपके बुध हैं तो आप ये देखिए चंद्रमा कहाँ स्थित है। यदि चंद्रमा बुध से 3 घर पीछे, मतलब आपके सेकंड हाउस में, लगन में या 12th हाउस में हो, या फिर बुध से 3 घर आगे, मतलब आपके 4th हाउस और 5th हाउस या 6th हाउस में विराजमान है। 3 घर आगे और 3 घर पीछे थर्ड हाउस में चंद्रमा है, ऐसे में बुध सेकंड में, लगन में या 12th में। इसके अलावा 4th, 5th या 6th हाउस में है तो चंद्र और बुध आपस में तात्कालिक मैत्री बनेगी। अब देखिए शत्रुता कैसे बनती है। यदि चंद्र और बुध एक साथ आपके थर्ड हाउस में हो, इसके अलावा अन्य भाव में जैसे 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में बुध है तो वो तात्कालिक रूप से शत्रु बनेंगे। यदि मित्रता है तो ठीक है, यदि कहीं शत्रुता बनती है तो ये यहाँ पे यदि आपने रत्न पहन लिया तो फिर ये बुध देव आपकी मेहनत बढ़ा देंगे। आप मेहनत करते जाएंगे, परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा व्यर्थ की यात्राएं करवाएगा, छोटे भाई बहनों से अनबन रहेगी, हमेशा आपको अपने छोटे भाई बंधुओं से नुकसान रहेगा। अब बात करते हैं हम 4th हाउस की तरह। 4th हाउस में 5 नंबर यानी सूर्य की राशि है, तो ऐसे में सूर्य और बुध की तात्कालिक मैत्री एक बार अवश्य देख लें। मैत्री है तो ठीक है, अगर शत्रुता बनती है तो फिर आप रत्न ना पहने। यदि आप रत्न पहनते हैं तो ऐसे में आपको मकान, जमीन, जायदाद से अशुभ परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा घर में कलह का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं हम कि 5th हाउस में, तो देखिए 5th हाउस के खुद ही लॉर्ड कारक खुद ही स्वामी है, इस कारण ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे में आपको भरपूर संतान सुख, आपको उच्च स्तर की विद्या प्राप्त होगी। इसके अलावा प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। आपका बौद्धिक स्तर बहुत उच्च श्रेणी का होगा कि मतलब आप अपने बुद्धि के बल पे बहुत से काम कर लेंगे, वाणी के बल पे आपके बहुत से काम हो जाएंगे, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। तो यहाँ पे रत्न पहनना बहुत अधिक शुभदायक है। अब बात करते हैं हम 6th हाउस में। अब देखिए 6th हाउस में 7 नंबर यानी शुक्र की राशि है। शुक्र बुध में आपस में मित्रता है, परंतु यहाँ पर आपको बुध का रत्न नहीं पहनना। अगर आपके 6th हाउस में बुध है तो आपको नहीं पहनना। अब देखिए पंचमेश का 6th हाउस में जाना यानी संतान को समस्या, संतान को कोई दीर्घकालीन रोग हो सकता है, कोई समस्या हो सकती है, आपकी विद्या में रुकावट आ सकती है। और 2nd हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में जाएगा तो वो आपके धन के नाश का कारण बनेगा। ऐसे में रत्न नहीं पहनना। अब बात करते हैं हम 7th हाउस में। अब देखिए 7th हाउस में मंगल की राशि बनती है, तो ऐसे में मंगल और बुध की तात्कालिक मैत्री देख लें, नहीं तो फिर आपके यहाँ पर ये आपके वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे। और देखिए 7th हाउस में यदि बुध है तो यहाँ पे पंचमेश का 7th हाउस में जाना प्रेम विवाह के योग भी बनाएगा। अब बात करते हैं हम 8th हाउस की। अब यदि वृष लग्न है आपका और आपके बुध 8th हाउस में तो आप रत्न ना पहने। अब देखिए पंचमेश का संतान भाव के कारक का आपके 8th हाउस में जाना, तो आपकी संतान को कोई संतान, पहली बात तो ये बुध आपके संतान उत्पन्न होने ही नहीं देंगे। यदि संतान उत्पन्न हो भी जाती है तो फिर उसमें समस्याएं देंगे। इसके अलावा आपको विद्या अध्ययन में भी कुछ समस्याएं देंगे। हालांकि ये अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखेंगे तो धन तो देंगे, लेकिन संतान, विद्या, आपके प्रेम में आपको समस्याएं देंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी रत्न नहीं पहनना है। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में बुध के नैसर्गिक मित्र शनि की राशि है, आप रत्न पहन सकते हैं। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है तो कोई समस्या नहीं होने वाली। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके भाग्य के सहारे बहुत सारे काम हो जाएंगे।
इसके अलावा आप अगर अब हम बात करें 10th हाउस की, तो 10th हाउस में भी आपके शनि की ही राशि बनती है और शनि और बुध नैसर्गिक रूप से मित्र है, तो कहीं कोई समस्या नहीं, आपको ये अच्छा ही होने वाला है। आप अपने कार्य, व्यवसाय, बिजनेस के बल पे धन की प्राप्ति करेंगे, ये उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके हम 11th हाउस में। अब देखिए 11th हाउस में 12 नंबर यानी गुरु की राशि बनती है। ऐसे में आपको इनका रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना, क्योंकि यहाँ पर बुध देव नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपको अशुभ परिणाम देंगे। आपको यहाँ पे यदि आप रत्न पहनते हैं तो ऐसे में आपके लाभ के रास्ते रोक देंगे, आपको धान्य की कमी करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए संतान भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो संतान तो देंगे, लेकिन आपको धन धान्य संबंधित चीज़ों में बहुत अधिक समस्याएं देंगे। अब बात करते हैं हम 12th हाउस की। अब देखिए 12th हाउस में 1 नंबर यानी मंगल की राशि बन रही है, तो यहाँ पे आपको बुध का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना। अब देखिए यदि पंचमेश का रत्न आप पहनते हैं तो ऐसे में संतान से दूरी होती है, संतान आपसे दूर हो सकती है। अब देखिए बहुत से लोग ये कहेंगे कि संतान हो सकता है बाहर पढ़ने चली जाए, बाहर नौकरी विदेश में चली जाए तो वहाँ पे सेट हो जाए तो ये अच्छा है। अब देखिए यदि हम इस विचार से बात करें तो संतान का बाहर जाना कहीं अच्छा हो सकता है, लेकिन आप देखिए वृष लग्न में बुध आपके धनेश भी है। अब देखिए धन भाव का 12th हाउस में जाना आपके धन का अनावश्यक व्यय का कारण बनेगा। आपका धन फालतू के खर्चे, कोर्ट कचहरी, दवाइयों पे खर्च होगा। ऐसे में आपको यहाँ पर बुध का रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने बुध का रत्न पन्ना कब पहनना है, कैसे पहनना है, क्या सावधानी बरतनी है, इसके अलावा 12 भावों में उसकी प्लेसमेंट के बारे में हमने विस्तार से बात करी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।